कल हम जो है आप लोगों को बताए थे श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन और समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। इस पर आधारित जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं वो क्वेश्चन हल करूंगा। देखिए स्क्रीन पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक 2018 में आया है, एक 2014 में आया है। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं पहले ही। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या है मेरा, वो देखिए। क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3, जिसमें प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है। मैंने लिख दिया है। अब कह रहा है कि यह 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। देखिए बैटरी में और इसमें दोनों में अंतर है, क्या है? तो ये दोनों बराबर रहेगा तो संधारित्र है, देख रहे हैं ना ये। और बैटरी की जो खूंटी होगी बड़ी छोटी होगी, प्लस माइनस वाली जो बैटरी होगी, प्लस वाली क्या होती है? बड़ी होती है, और माइनस वाली छोटी होती है। ये खूंटी है, तो ये आपको फिगर दर्शाने का तरीका है कि जब बराबर रहेगा दोनों लाइन तो कौन सा है, क्या है वो? संधारित्र है। और छोटा बड़ा रहेगा तो बैटरी है। क्लियर है इतना? चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है परिपथ की समतुल्य धारिता। परिपथ की समतुल्य धारिता, इसकी धारिता कितनी है? तो अब आप देखिए, आपको बताए हैं कि जब भी सीरा से सीरा जुटेगा, सीरा से सीरा जुटेगा, तो वह संधारित, वह जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम होगा। जैसे देखिए इसका पहला प्लेट इसके पहले प्लेट से जुड़ा है, देख रहे हैं ना? तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। क्लियर? तो हम लिख देंगे कि 6 माइक्रोफैरड, पहला प्रूफ कर रहे हैं हल। 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा? श्रेणी क्रम के लिए आपको फार्मूला क्या लिखवाया हूँ? 1/C डैश मान रहा हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1 और 1 2/6, द्वितीयाई 6, 1/3। तो दैट सिंप्लाइज C डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। क्लियर है इतना? अब ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड, और इसके यहाँ पर ये आ जाएगा और ये इसके सामने है। ऊपर नीचे हो गए तो बताए हैं कि जब ऊपर नीचे संधारित्र रहेंगे तो वह कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। जैसे देखिए बनता है, ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं फिगर, ऐसे बताए थे आपको। तो इसमें ऊपर नीचे है संधारित्र, तो जब ऊपर नीचे है तो संधारित्र कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा, बस। तो ये और ये लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसलिए C डबल डैश चाहे C मान ले रहे हैं, क्या होगा? C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 6 यानी 9 माइक्रोफैरड। हाँ, तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये नीचे यहाँ पर तुल्य हो जाएगा इसका, और ये ऊपर है तो ऊपर नीचे हो गए ना। ऊपर नीचे हो गए तो कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम। इसलिए 3 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 9। तो तुल्य धारिता आ गया आपका। अब कह रहा है कि प्रत्येक पर चार्ज, तो सुनिए इस पर अब देखिए टोटल आवेश निकाल रहे हैं। आवेश Q बराबर क्या होता है? टोटल आवेश, कुल आवेश। कुल आवेश Q बराबर क्या होगा बोलिए? CV। आवेश Q बराबर क्या होगा? CV। C का मान हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड मतलब -6, और V कितना है? 12। तो 12वां इथोल से
108 गुणे -6 माइक्रो कूलाम होगा। यह कैसे होगा? माइक्रो कूलाम। अब सुनिए, अब इसमें चार्ज कितने होंगे C1 और C2 में, C1 और C2 में। तो अब देखिए, पहले तो ये निकालेंगे, देखिएगा ये कुल चार्ज हो गया। अब C3 में कितना चार्ज है? C3 में चार्ज कितना है उसको देखिए। तो सुनिए, C3 में आवेश Q बराबर C भी, तो C कितना है वहां पर? 6 है, तो C भी होगा ना, यहाँ पर भी C भी हो जाएगा। तो C क्या पर 6 है, और 6 इंटू, एक सेकेंड, माइक्रोफैरड को मैं चेंज कर दिया हूँ तो यहाँ तो गलत हो जाएगा ना। माइक्रोफैरड को यहाँ पर मैं चेंज किया हूँ, 9 × 10⁻⁻6 अभी का 12, तो ये कूलाम में हो जाएगा, ये गलत हो जाता। अब यहाँ पर C का मान है 6 × 10⁻⁶, गुणे, नहीं इसका भी का 12 है ना, तो हो जाएगा बरछक 72 × 10⁻⁻6। अब देखिए, जो बचा चार्ज इसके और इसके बीच का अंतर, वही तो C1 और C2 में जाएगा। तो C1 और C2 पर आवेश, देखिए क्वेश्चन, C1 और C2 पर आवेश, तो घटा दीजिए इसमें से 108 इंटू 10⁻⁻⁶ -72 10⁻⁻�6, कितना हो जाए घटाने पर? अब घटाने भी नहीं आएगा आप लोगों को, 36 गुना, हाँ, तो 3.6 इंटू -5 कूलाम। क्लियर है इतना? यही क्वेश्चन था, उसमें हमने कुछ नहीं किया है। पहले क्या किया कि इसको जोड़ा, इसको क्या किया, जोड़ा। ये समान श्रेणी क्रम में थे, तो ये आपका 3 आ गया, ये और ये 6 और 3 क्या हो गए? समांतर क्रम में हो गए, तो 9 हो गया। अब इसका टोटल आवेश निकाल दिए, Q बराबर C भी, तो C और V का गुणा कर देंगे। अब देखिए C3 में आवेश कितना हो गया? C3 में यहाँ पर आवेश कैसे निकालेंगे? तो C भी, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 12, इतना हो गया। कुल आवेश इतना था और ये आवेश इतना है, तो इसमें से घटा देंगे तो जो शेष आवेश होगा वही ना C1 और C2 में जाएगा। दोनों का आवेश बराबर होगा, दोनों का आवेश क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा समझ में? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में आप लोगों में पूछा गया है। दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए और 4 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच का भी विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए करेंगे क्या इसमें। तो पहले आप कुल ये निकालिए, I बराबर V/R अब कहेंगे कि ये कहाँ से फार्मूला आप ला दिए हैं? ये फार्मूला आगे है, लेकिन क्वेश्चन इसमें दिया गया था, तो मैं बता दे रहा हूँ। आप ऐसे भी जानते हैं I = V/R कैपिटल R क्या है? Y प्रतिरोध है, स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध देखिए, वोल्टेज कितना है आपका? 20 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। कुल प्रतिरोध देखिए 4 ओम और 5 ओम, 9 ओम। अब प्लस ये देखिए, ये बैटरी के अंदर जहाँ रहेगा वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, तो 20/10, ये हो जाएगा 2 ओम, 2 एम्पियर। I बराबर हो गया 2 एम्पियर। क्लियर इतना? अब चलिए, इसके बाद हम निकालेंगे इसका, हमको निकालना है कुल आवेश। क्या निकालना है? कुल आवेश। कुल आवेश क्या होगा भाई? तो सुनिए, पहले आप जोड़िए इसको, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, दोनों क्या हैं? हाँ नो, किस क्रम में है वो? समांतर क्रम में है वो। 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, यही ध्यान देना है आपको।
श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो आप क्या करेंगे, 1/c डैश मान लीजिए, चाहे c मान लीजिए, 4 आप प्लस 1/6, एलसीएम कितना होगा 12 ना, 4 तिहाई, 6 दूनी 5/12, तो c बराबर हो जाएगा 12/5, भागा दीजिए 2.4, हाँ 2.4 है, ठीक है। चलिए अब आवेश Q बराबर C भी निकालिए, तो C का मान कितना है 2.4 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है, और इंटू V का मान कितना है 20, तो बोलिए गुणा करिए जल्दी से, 24 दूनी 48, 0 से 0 खत्म, 48 गुणे -6 हो गया, ठीक है कूलाम। अब पूछा है हम लोगों से और प्रश्न में क्या 4 माइक्रोफैरड, गलती हो गया क्या जी, Q बराबर C भी, C का मान है 2.4, अब V का मान कितना है, V का मान जो है वहाँ पे हम लोग निकाले नहीं है, V का मान 18 वोल्ट होगा। देखिए जानते हैं क्यों, V बराबर I इंटू R होगा ना, तो I का मान है 2 और यहाँ पर 4 और 5 9, तो 9 दूनी 18 होगा। और यहाँ पे मिस हो गया कि ये गुणा हम लोग क्या करना है, यहाँ पर गुणे करना है 18, तो यही मिस हो गया था। चलिए 2.4 में 18 गुणा करिए जरा डायरेक्ट, मैं बोल दूँ कितना होगा 43.2, 43.2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। अब हम लोगों से बोला है 4 माइक्रोफैरड में ना, 4 माइक्रोफैरड में क्या पूछा है, 4 माइक्रोफैरड में विभवांतर, 4 माइक्रोफैरड के हाँ में विभवांतर बराबर क्या होता है, सुनिए 4 माइक्रोफैरड में विभवांतर क्या होगा, 4 माइक्रोफैरड में विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर Q/C, तो Q हमारा क्या है 43.2 इंटू 10⁻⁻6, अब बटा में C मैंने 4 गुणा 10⁻⁻6 कट गए, ये भागा दीजिए कितना होगा बोलिए, अरे बोलो यार 10.8 होगा, कौन भागा देता है वो वोल्ट। चलिए भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। देखिए बहुत मेहनत है, आज इन्वर्टर जो है वो हो गया है, बैठ गया है, ठीक ना। चलिए।